फिरौन मिस्र अपनी ताकत और गुरूर में डूबा हुआ था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था, उन पर जुल्म ढाता, उनकी इज्जतें पामाल करता और उनकी नस्ल को कमजोर करने के लिए उनके बेटों को कत्ल करवा देता। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो बनी इसराइल को नजात दिलवाए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। बड़े अदब और नरमी से कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन ने तंज से हंसते हुए कहा, क्या तुम जैसे लोग मेरे मुकाबले पर आए हो? अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा जमीन पर डाला। वो एक अजीम और शान इजदहा बन गया जो फिरौन के जादूगरों के जादू को नगल गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और कहा, हम ईमान लाए रब्बे मूसा व हारून पर। फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जुल्म और तेज कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला का हुक्म आया कि बनी इसराइल को रात के वक्त लेकर मिस्र से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। जब वो दरियाए कुलजम बहरे अहमर के किनारे पहुंचे, पीछे से फिरौन का लश्कर घोड़ों और तलवारों के साथ आ गया। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा, ऐ मूसा, हम पकड़े जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा, अपना असा दरिया पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा। दरिया दरमियान से फुट गया। पानी पहाड़ों की तरह दोनों जानिब जम गया और बीच में सूखी जमीन का रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस माजिजाती रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन और उसका लश्कर भी पीछे चल पड़े। जब आखिरी शख्स दरिया पार कर चुका, अल्लाह का हुक्म आया। पानी दोबारा बहने लगा। फिरौन और उसका लश्कर सब के सब डूब गए। फिरौन ने आखिरी लम्हों में ईमान लाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी।